संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशंस विश्व की सबसे बड़ी और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना विश्व शांति, मानव अधिकारों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास के उद्देश्य से की गई थी। नीचे इसके इतिहास, उद्देश्य, कार्य और विश्वभर में इसके संस्थानों की पूरी जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना विवरण जानकारी। स्थापना तिथि 24 अक्टूबर 1945। स्थापना का कारण द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बाद विश्व में स्थायी शांति, सहयोग और सुरक्षा स्थापित करना। स्थापना स्थान सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। संविधान दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर। संस्थापक सदस्य देश 51 देश। वर्तमान सदस्य देश 2025 तक 193 देश। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्य प्रमुख कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, नैरोबी केन्या। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। क्रमांक अंग का नाम, मुख्य कार्य। महासभा जनरल असेंबली, सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व, बजट, नीति और शांति विषयों पर निर्णय लेना। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 5 स्थायी सदस्य P5 अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC, विश्व विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और मानवीय विषयों पर कार्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, हेग, नीदरलैंड्स में स्थित, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता है। सचिवालय सेक्रेटेरिएट, महासचिव द्वारा संचालित सभी प्रशासनिक कार्य। संविधान परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, पहले औपनिवेशिक क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने का कार्य अब निष्क्रिय है। यूएन की प्रमुख संस्थाएं और एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र के तहत कई विशेषीकृत संस्थाएं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कार्यरत हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। ये संस्थाएं लगभग सभी 193 देशों में कार्यालय या शाखाओं के रूप में स्थापित हैं। संस्था पूरा नाम, कार्यक्षेत्र WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, वैक्सीन विकास। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और विश्व धरोहर। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि, खाद्य सुरक्षा। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रमिकों के अधिकार और रोजगार नीतियां। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुद्रा स्थिरता और आर्थिक सहयोग। वर्ल्ड बैंक IBRD जोड़ IDA, विश्व बैंक समूह, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता। WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भूख और खाद्य संकट से निपटना। UNHCR, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, शरणार्थियों की सुरक्षा। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन और विकास परियोजनाएं। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक उपस्थिति 193 सदस्य देश में इसके कार्यालय, मिशन या प्रोजेक्ट कार्यरत हैं। 90 से अधिक देशों में यूएन के स्थायी मिशन या मुख्य शाखाएं हैं। पीसकीपिंग ऑपरेशंस, शांति सेना मिशन अब तक 71 देशों में तैनात किए जा चुके हैं। भारत में इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, जहां UNDP, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO आदि की शाखाएं हैं। वर्तमान महासचिव 2025 तक। पद, नाम, देश। संयुक्त राष्ट्र महासचिव _______________। अन के प्रमुख उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव्स। 1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 2. मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा। 3. गरीबी, भूखमरी और रोगों का उन्मूलन। 4. शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार को प्रोत्साहन। 5. देशों के बीच सहयोग और सद्भावना बढ़ाना। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि भारत में संयुक्त राष्ट्र यूएन की कौन कौन सी संस्थाएं, उनके कार्यालय कहाँ हैं और वे क्या कार्य करती हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र यूएन की उपस्थिति। भारत में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियां बहुत व्यापक हैं। यूएन की 26 से अधिक एजेंसियां, फंड और कार्यक्रम भारत में कार्यरत हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण और शांति के लिए कार्य करती हैं। मुख्य कार्यालय स्थान। प्रमुख संस्थाएं, कार्यक्रम, प्रमुख कार्य। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। UNDP, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO, UN Women, ILO, UNHCR, WFP, UNEP, UNFPA, UNIDO, UNEP, केंद्रीय समन्वय केंद्र, नीति निर्माण, सहयोग, विकास परियोजनाओं की निगरानी। मुंबई, महाराष्ट्र। UNIDO, UN Women, यूनिसेफ, WHO, महिला विकास, औद्योगिक विकास, बाल संरक्षण और स्वास्थ्य। हैदराबाद, तेलंगाना। WHO, FAO, UNDP, WFP, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। चेन्नई, तमिलनाडु। यूनेस्को, ILO, UNDP,
शिक्षा, श्रम और मानव विकास कार्यक्रम, कोलकाता वेस्ट बंगाल, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, बाल स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, जनसंख्या और शिक्षा कार्यक्रम, गुवाहाटी असम, यूनिसेफ, हु, यूएनडीपी, पूर्वोत्तर भारत के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर ओडिशा, यूएनडीपी, यूएन विमेन, डब्ल्यूएफपी, महिला सशक्तिकरण, खाद्य वितरण और सामाजिक विकास, भारत में कार्यरत प्रमुख यूएन एजेंसियां, संस्था, पूरा नाम, भारत में प्रमुख कार्य, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस, सतत विकास, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और विश्व धरोहर संरक्षण, हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य नीति, रोग नियंत्रण, टीकाकरण कार्यक्रम, फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि और खाद्य सुरक्षा, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रमिक अधिकार, रोजगार सुरक्षा, यूएन विमेन, यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण, डब्ल्यूएफपी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, खाद्य वितरण, पोषण सहायता, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास, यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जनसंख्या, मातृत्व, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, ऊनिक इंडिया भूटान, यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सेंटर, भारत और भूटान के लिए यूएन की जानकारी और मीडिया समन्वय, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिक विकास और कौशल वृद्धि परियोजनाएं, भारत में यूएन की प्रमुख परियोजनाएं, 1. सतत विकास लक्ष्य SDGs 2030, गरीबी, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, समानता आदि पर कार्य, 2. नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM यूएनडीपी सहयोग, 3. पोलियो एराडिकेशन प्रोग्राम यूनिसेफ और हु सहयोग, 4. पोषण अभियान WFP और यूनिसेफ द्वारा तकनीकी सहायता, 5. गंगा रिजुविनेशन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स UNEP और UNDP सहयोग, 6. वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म UN वीमेन और नीति आयोग के साथ, भारत में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख प्रतिनिधि 2025 तक, पद, नाम, संस्था, UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, शोको नोडा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, भारत में UN का प्रभाव, लगभग $1.70 बिलियन, 14,000 करोड़ रुपए का वार्षिक सहयोग भारत को मिलता है, लगभग 500 जोड़ परियोजनाएं भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय हैं, भारत पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता देश है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि नेपाल में संयुक्त राष्ट्र UN की कौन कौन सी संस्थाएं UN एजेंसीज कार्यरत हैं, उनके कार्यालय कहाँ हैं, वे क्या कार्य करती हैं और वहाँ UN का प्रभाव कितना है। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र UN की उपस्थिति। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति 1949 से है। नेपाल ने 14 दिसंबर 1955 को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनकर प्रवेश किया था। तब से लेकर अब तक UN ने नेपाल के शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय, विवरण, जानकारी। मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस UN हाउस, पलचौक, ललितपुर, काठमांडू घाटी के दक्षिण भाग में। स्थापना वर्ष 1957 में पहला स्थायी कार्यालय स्थापित हुआ। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर 2025 तक। एम्स हना सिंह हामडी। UN एजेंसीज कार्यरत, लगभग 26 एजेंसियां, फंड और प्रोग्राम्स। नेपाल में कार्यरत प्रमुख UN एजेंसियां। संस्था, पूरा नाम, प्रमुख कार्य क्षेत्र। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, स्थानीय प्रशासन सुदृढ़ीकरण। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, बाल अधिकार, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा नीति, संस्कृति और विश्व धरोहर संरक्षण जैसे लुम्बिनी, भक्ति स्थल। हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य नीति, टीकाकरण, महामारी नियंत्रण। फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा। WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, खाद्य सहायता, पोषण और आपदा राहत। UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, मातृत्व, स्वास्थ्य, जनसंख्या नीति। UN विमेन, यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी,
महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, शरणार्थियों और विस्थापित लोगों की सहायता, विशेष रूप से तिब्बती शरणार्थी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम नीति, रोजगार और प्रवासी मजदूर सहायता, OCHA, UN ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों का समन्वय, UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिक और आर्थिक विकास, UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, अपराध और मादक पदार्थ नियंत्रण, UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, शहरी विकास और आवास नीति, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्यवाही, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, प्रवासन नीति और मानव तस्करी विरोध। नेपाल में UN की प्रमुख परियोजनाएं। परियोजना, कार्यक्रम, सहयोगी संस्था, उद्देश्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs 2030, UNDP, यूनिसेफ, UNFPA, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन, नेपाल पीस ट्रस्ट फंड, UNDP, UN विमेन, गृहयुद्ध के बाद शांति प्रक्रिया और पुनर्निर्माण, एजुकेशन फॉर ऑल EFA, यूनेस्को, यूनिसेफ, सर्व शिक्षा अभियान, मैटरनल हेल्थ रिप्रोडक्टिव राइट्स, WHO, UNFPA, मातृत्व मृत्यु दर घटाना, जीरो हंगर चैलेंज, FAO, WFP, भूख और कुपोषण उन्मूलन, रेजिलिएंट हाउसिंग प्रोजेक्ट, UN हैबिटेट, भूकंप के बाद घरों का पुनर्निर्माण, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस प्रोग्राम, UNDP, UNEP, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण। नेपाल में UN एजेंसियों के प्रमुख कार्यालय स्थान। प्रमुख एजेंसियां, काठमांडू, UNDP, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, FAO, UNFPA, WFP, UN विमेन, UNHCR, UN हैबिटेट, ललितपुर, UN हाउस मुख्य समन्वय कार्यालय, UNDP, UN विमेन, पोखरा, WFP, यूनिसेफ के क्षेत्रीय कार्यक्रम, बिराटनगर, WHO, FAO, UNDP के प्रांतीय प्रोजेक्ट कार्यालय, जनकपुर, नेपालगंज, UNDP, यूनिसेफ के क्षेत्रीय केंद्र। नेपाल में UN का योगदान 2025 तक। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष लगभग $200 - 250 मिलियन करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चलाता है। लगभग 3000 से अधिक नेपाली कर्मचारी विभिन्न UN एजेंसियों में काम कर रहे हैं। नेपाल UN पीस कीपिंग मिशन में एक प्रमुख सैनिक योगदानकर्ता देश है, भारत और बांग्लादेश के बाद। UN द्वारा मान्यता प्राप्त नेपाल की विश्व धरोहरें, यूनेस्को। 1. लुम्बिनी, भगवान बुद्ध का जन्मस्थान। 2. काठमांडू दरबार स्क्वायर। 3. भक्तपुर दरबार स्क्वायर। 4. पाटन दरबार स्क्वायर। 5. स्वयंभूनाथ स्तूप। 6. पशुपतिनाथ मंदिर परिसर। 7. चितवन नेशनल पार्क। 8. सगरमाथा एवरेस्ट नेशनल पार्क। आइए विस्तार से जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव UN सेक्रेटरी जनरल का वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं क्या क्या होती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव सेक्रेटरी जनरल का वेतन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। वर्तमान में नेक्स्ट तक महासचिव हैं के राजनयिक। वेतन सैलरी डिटेल्स। विवरण, राशि वार्षिक, भारतीय रुपये में लगभग। मूल वेतन बेस सैलरी US $227,253 प्रति वर्ष, 1.89 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। पोस्ट एडजस्टमेंट भत्ता पोस्ट एडजस्टमेंट अलाउंस लगभग US $60,000 $80,000 प्रति वर्ष। न्यूयॉर्क की महंगाई दर के अनुसार 50 रुपीज 65 लाख प्रति वर्ष। कुल वार्षिक वेतन लगभग US $300,000 2.4 करोड़ रुपए। मासिक औसत वेतन लगभग US $25,000 20 लाख रुपए। नोट, यह वेतन कर मुक्त टैक्स फ्री होता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्विस स्टेटस में आते हैं। अन्य प्रमुख सुविधाएं। सुविधा विवरण। आवास रेजिडेंस, न्यूयॉर्क में आधिकारिक सेक्रेटरी जनरल्स रेजिडेंस। किराया और रखरखाव UN द्वारा। यात्रा भत्ता ट्रैवल अलाउंस, सभी आधिकारिक यात्राओं के लिए बिजनेस क्लास यात्रा और दैनिक भत्ता। सुरक्षा व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी सरकार द्वारा सुरक्षा। कर्मचारी सुविधा, निजी सचिवालय, ड्राइवर, प्रोटोकॉल अधिकारी और सहायक दल।
पेंशन और स्वास्थ्य बीमा, यूनाइटेड नेशंस जॉइंट स्टाफ पेंशन फंड UNJSPF के अंतर्गत आजीवन पेंशन और स्वास्थ्य लाभ। कार्यकाल। महासचिव का कार्यकाल _ वर्ष का होता है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल नेक्स्ट वर्ष तक सेवा दे सकता है। चयन UN सिक्योरिटी काउंसिल की अनुशंसा पर और जनरल असेंबली के मतदान द्वारा होता है। वर्तमान महासचिव 2025 तक। नाम, देश, कार्यकाल _ 2025 वर्तमान दूसरा कार्यकाल नेक्स्ट तक। ये रही 1945 से 2025 नेक्स्ट तक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के सभी महासचिवों की पूरी सूची, उनके नाम, देश, कार्यकाल और उनके कार्यकाल के मुख्य कार्य सहित। संयुक्त राष्ट्र महासचिवों की संपूर्ण सूची 1945 to 2025 नेक्स्ट। क्रमांक, नाम, देश, कार्यकाल, प्रमुख कार्य एवं योगदान। ट्राइग्वेलिये, नॉर्वे, 1946, 1952, प्रथम महासचिव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद UN प्रशासन की नींव रखी। कोरिया युद्ध के समय शांति स्थापना का प्रयास। डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन, 1953, 1961, अफ्रीका और एशिया में औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता में सहयोग, 1961 में विमान दुर्घटना में मृत्यु। यूथंड, बर्मा म्यांमार, 1961, 1971, क्यूबा मिसाइल संकट और वियतनाम युद्ध के दौरान मध्यस्थता, शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास। कर्ट वॉल्डहाइम, ऑस्ट्रिया, 1972, 1981, मध्य पूर्व और अफ्रीका में शांति प्रयास, मानवाधिकार घोषणाओं को बल दिया। जावियर पेरेज डे कुएल्यार हैविए पेरेज द क्वेयर, पेरू, 1982, 1991, ईरान इराक युद्ध और अफगानिस्तान विवाद में शांति प्रयास, भारत श्रीलंका समझौते में परोक्ष सहयोग। बुतरस गाली, मिस्र, 1992, 1996, अफ्रीका में शांति मिशन, एजेंडा फॉर पीस, रिपोर्ट जारी की। कोफी अन्नान, घाना, 1997, 2006, UN सुधार, मानवाधिकार आयोग की स्थापना, 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त। बान की मून, दक्षिण कोरिया, 2007, 2016, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य SDGs और महिला सशक्तिकरण पर जोर। एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल, 2017, वर्तमान 2025, वैश्विक शरणार्थी संकट, कोविड-19 महामारी प्रबंधन, जलवायु कार्यवाही क्लाइमेट एक्शन प्लान और डिजिटल सहयोग मिशन। 10 नेक्स्ट। मुख्य तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुल 10 महासचिव अब तक 2025 तक नियुक्त हुए हैं। अब तक कोई महिला महासचिव नहीं बनी है। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महासचिव, कोफी अन्नान 9 वर्ष, पहले एशियाई महासचिव। ऊथॉन्ट म्यांमार, पहले अफ्रीकी महासचिव। कोफी अन्नान घाना, पहले यूरोपीय महासचिव। ट्राइग्वेली नॉर्वे। महासचिव का चयन कैसे होता है? 1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC उम्मीदवार का नाम सुझाती है। 2. महासभा जनरल असेंबली उस उम्मीदवार पर मतदान करके चयन करती है। 3. कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 2 बार तक पुनः नियुक्ति हो सकती है। 4. नेक्स्ट।